पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पिछले 5 साल से जब से मैं विधायक बना, बहुत सारा सामाजिक मुद्दा भी था, विकास का भी मुद्दा था। मैं लगातार विधानसभा में उठाता रहा, लेकिन इन लोगों के कान पे जू नहीं रही। आप काम नहीं करेंगे, अनाप शनाप करेंगे, स्वाभिमान से हम समझौता नहीं करेंगे। अगर सच बोलना बगावत है तो मैं बागी हूँ। मैं सच को सच कहने की कुवत रखता था पार्टी में भी। कोरोना में इतने लोग मरे, ढंग से इलाज नहीं हो पाया, उसमें क्वेश्चन उठाया। ये गद्दारी हो गया। सच को सच कह रहे हैं तो गद्दारी हो गया। हम पार्टी छोड़े तो गद्दारी हो गया। और आप जो 6 लोगों को राजद और जदयू से अपने तरफ लाए, वो वफादारी हो गया। आप करे तो वफादारी, और हम करे तो गद्दारी। अच्छे से समझ गई है, मैं स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। उन लोगों को चापलूस चाहिए, विधायक चाहिए जो डम्बो हो, कुछ बोले नहीं, जिसका अपना पकड़ नहीं हो। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। हमारे साथ विधायक संजीव सिंह हैं, जिन्होंने जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामा है। पहला सवाल तो यही होगा कि आखिरकार इन्होंने जेडीयू का दामन क्यों छोड़ा और आरजेडी को क्यों चुना? आपने जेडीयू क्यों छोड़ा और चुना भी आरजेडी को? देखिए, जेडीयू छोड़ने का बहुत सारा कारण है। पिछले 5 साल से जब से मैं विधायक बना, बहुत सारा सामाजिक मुद्दा भी था, विकास का भी मुद्दा था। मैं लगातार विधानसभा में उठाता रहा, लेकिन इन लोगों के कान पे जू नहीं रेंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, मैं लगातार श्री बाबू का मुद्दा उठाता रहा था शुरू से। पहली बार 4-5 बार विधानसभा में कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। बिहार के नवनिर्माण में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, उनका योगदान रहा है। और जमींदारी प्रथा को उन्होंने खत्म किया है एक तरह से। फिर दलितों को देवघर मंदिर में प्रवेश कराया, सामाजिक समरसता को बहाल किया बिहार में। और जब लिमिटेड संसाधन हुआ करता था, उस समय औद्योगिकरण किया बिहार का किया गया। तो उसको मिलता तो हमारा बिहार के साथ साथ हमारे समाज में भी खुशी की लहर होती। कर्पूरी जी हमारे 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे, आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी, तो उनको मिला, तो इन्हें क्यों नहीं मिला? ये तो मैं विधानसभा में भी बोला, पर्सनली नीतीश जी से भी मिल के बोला, गवर्नर साहब से भी मिला, सम्मेलन करा, उसके बाद ज्ञापन भी दिए। तो ये सब उन लोगों को बड़ा नागवार गुजर गुजर रहा था। अगवानी सुल्तानगंज गंगा पुल 3-3 बार गिरा, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया वो। उसमें संलिप्त पदाधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद आप देखेंगे कि भाई बार बार शराबबंदी का मुद्दा उठता था। मैं बोलता था शराबबंदी फेलियर है 100%, तो इन लोगों को बहुत आग लगता था। पूरे बिहार की युवा आज के समय में मैक्सिमम जो है डाइवर्ट हो गए, स्मैकियर हो गए हैं, गांजा पी रहे हैं। अब गांव-गांव में जाके देख लीजिए, ये सच्चाई है। ये सब बात मैं रखता था तो इन लोगों को बहुत परेशानी होती थी। उसके बाद इन लोग जान इंटेंशनली मेरे काम को रोकना शुरू किए, विकास के काम में बाधा डालना शुरू किए। मेडिकल कॉलेज परबत्ता बार बार आग्रह करके मैं खगड़िया ले गया। उसके बाद उस जमीन अलॉट किया गया था मेडिकल कॉलेज के नेशनल हाईवे पे, उसको भी गली कुची में प्रपोजल भेजा गया, उसको भी नहीं चाहते थे कुछ नेता वहाँ के और यहाँ के। तो मुझे लगा कि भाई जिस दल में आपकी सम्मान नहीं हो, टेकन एज ग्रांटेड समझे कि विधायक रबर स्टैंप हैं, ये तो मैं हो नहीं सकता हूँ। तो स्वाभिमान से समझौता करना हमारे खून में नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि इस पार्टी को बेहतर है कि छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पहले जदयू में जीरो टॉलरेंस होता था। नीतीश कुमार जब फॉर्म में थे, मैं तो 2004 से सदस्य हूँ। मैं पिताजी एक ही दिन सदस्यता ग्रहण किया था, 2004 के उपचुनाव में ही, उसी वक्त से, प्रवक्ता से। तो मैं तो आज 21 साल से जदयू में था। तो जब मैं देखा कि भाई यहाँ पे सीएम वाला जो पुराने सीएम थे हमारे, वो जलवा अब कायम नहीं है इनका। अब सीएम हाउस में अलग ही माहौल है। सीएम साहब के आस साथ जो बैठने वाले 3-4 लोग हैं, अब वही सरकार चला रहे हैं, 1-2 पदाधिकारी सरकार चला रहे हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ रहना उचित नहीं था मेरे हिसाब से। नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि लंबे समय तक आप रहे, पार्टी से आपने गद्दारी किया। ये भी कहा जा रहा है कि टिकट नहीं मिल रहा है इसलिए चले गए। क्या है, सच्चाई क्या है? देखिए, ये सब जो बकवास कर रहे हैं उनको बोलिए कि गद्दारी का क्या मतलब होता है। आप आप काम नहीं करेंगे, अनाप शनाप करेंगे, स्वाभिमान से हम समझौता नहीं करेंगे। अगर सच बोलना बगावत है तो मैं बागी हूँ।
मैं सच को सच कहने की कुवत रखता था पार्टी में भी। पीएमसीएच एनएमसीएच डूबा रहता था पूरा, उस वक्त भी क्वेश्चन उठाया। कोरोना में इतने लोग मरे, ढंग से इलाज नहीं हो पाया, उसमें क्वेश्चन उठाया। तो ये गद्दारी हो गया। सच को सच कह रहे हैं तो गद्दारी हो गया। हम पार्टी छोड़े तो गद्दारी हो गया। और आप जो 6 लोगों को राजद और जदयू से अपने तरफ लाए, वो वफादारी हो गया। आप करे तो वफादारी और हम करे तो गद्दारी। हाँ, ये क्या सिस्टम है भाई? आप 6 लोगों को पैसा दे करके अपने दल में लाए, उसका क्या हिसाब है? हमारे पे तो फर्जी केस किया गया, एक विधायक के किडनैपिंग का बकवास किया गया, इसलिए कि हम भूमिहार थे। और लोगों पे आरोप लगा, मैं तो वोटिंग भी किया हूं। बाकी लोगों पे केस क्यों नहीं किया गया? मुझे पे क्यों किया गया? मैं तो वोट भी किया। और जो लोग केस किए, आज देखिए खुद भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। सब फर्जी लोग इसमें इन्वॉल्व थे। सबको अभी पीके जी अच्छे से आग लगा दिए हैं। पहले वो आग बुझाने का काम करें अपना सब। गद्दारी तो ये लोग कर रहे हैं खुलेआम एकदम भाई। मैंडेट किसके लिए देता है? चले कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। नौटंकी बना के रखे हैं बिहार को। मन हुआ तो राजद के साथ चले गए, मन हुआ तो भाजपा के साथ चले गए, फिर मन हुआ राजद के साथ, फिर भाजपा के साथ। ये क्या है? आप करे तो वफादारी, आप करे तो बहुत चमत्कार, हम करे तो गद्दारी हो गया। ये सब नौटंकी नहीं चलेगा। बिहार की जनता अच्छे से समझ गई है। मैं स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। उन लोगों को चापलूस चाहिए, विधायक चाहिए जो डंबो हो, कुछ बोले नहीं, जिसका अपना पकड़ नहीं हो। मैं जनता, लोकतंत्र में जनता की शक्ति देखी जाती है। और जनता मेरे साथ, अभी आप देखे होंगे 40-40 हजार लोग जिस दिन मैं ज्वाइन किया उस दिन जुटे हैं हमारे साथ में वहां पे। तो आप लोग तो विजुअल है, आप लोग के पास, देख लीजिए वो सब। इन लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इन लोग को तो कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे जिला से, जिला में भी पर्वता विधान दूसरे जगह से इन लोग खोज रहे हैं कि कोई मिले लड़ने वाला। ये आपका टिकट ये कहा जा रहा है कि कट रहा था जदयू से। भाई जदयू का टिकट महाविकट। टिकट मांगने कौन गया जदयू का? ये डूबती नैया है। इसका टिकट मांगने कौन गया है भाई? जहां जिस दल के जो टॉप, जो हमारे जिनके कारण जदयू है, नीतीश जी के कारण, अब उनका जदयू में कुछ चलता ही ना। पदाधिकारियों को मेरे सामने 10 बार एक पुल के बारे में खुद प्रत्यामृत को बुला बुला के कहे मुख्यमंत्री, वो काम नहीं किए वो आदमी। वो जैसे हटे, मिहिर सिंह आए, हमारा काम हो गया। 5 साल तक अटका के रखे। अगवानी सुल्तानी में पुल का काम रुका हुआ था, फिर जैसे प्रधान सचिव बदले वो काम हो गया। इनका तो ऐसा स्थिति में जदयू रहने के लायक है ही नहीं। मैं टिकट मांगने किसके पास गया, थोड़ा बताइए। मैं टिकट मांगने भी नहीं गया। मैं डिसाइड कर लिया कि पार्टी रहने ही लायक नहीं है, जिसका भविष्य ही गर्त में चला गया, मैं क्यों जाऊं? जदयू बिहार में अपना कुछ नहीं है। भाजपा के साथ मिलके ये चल रही है। भाजपा पे आधारित पार्टी है ये आज के समय में। आप समझिए कि पैरासाइट है जदयू। इसको जीने के लिए किसी का सहारा चाहिए, दूसरे के ऊपर ये है। कभी राजद का सहारा चाहिए, कभी भाजपा का चाहिए। अपने दम पे अगर जदयू इतनी ही मजबूत है तो लड़े चुनाव हर जगह, तब मान लेंगे जितने लोग उछल रहे हैं। तब अच्छी बात है जो सो कॉल्ड नेता है। और भूमिहार समाज को जितना डैमेज जदयू में किया गया इस सरकार में, उतना तो आज तक नहीं हुआ था। पहले 850 मुखिया हुआ करते थे, अब 150 मुखिया पे लाके छोड़ा गया है। ये तो पर काटने का धीरे धीरे स्लो पॉइजन दिया गया है भूमिहार जाति को। समझने में देर लग रहा है तो दुर्भाग्य है। मैं तो यही कहता हूं कि जिस दल में रहे भूमिहार अपने समाज के लोग, उस दल में उन लोगों को अपने से जो काबिल हो उनको वोट कीजिए आप। इसी के कारण संख्या कम रहा। पहले 55 विधायक थे, अब 22 पे आ गए हैं। तो सोचने का बात है ये। और समाज में है तो गर्व से कहते हैं मैं भगवान परशुराम का वंशज हूँ। इसमें इसमें गुरेज कुछ है ही नहीं मुझे कहने में। मैं, लेकिन हमारे में एक गुण है हमारे समाज में कि सभी समाज को साथ में लेके चलता है। अब पर्वत्ता में चलिए, आप देखिएगा हर एक जाति समाज का मुझे सहयोग है, आशीर्वाद प्राप्त है, तभी जीत रहे हैं। 5 बार पिताजी जीते, एक बार मैं जीता, फिर जीतेंगे। अब पर्वत्ता की जनता जीतेगी। मैं पर्वत्ता में कभी भी नेता बन करके नहीं, बल्कि पर्वत्ता का बेटा बन करके काम किया हूँ। विकास जबरदस्त किया हूँ, तो इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और राजद में आने से वहां पे तो विरोधी नाम का कोई चीज ही नहीं रह जाएगा। अब जिसको टिकट देंगे, लोग खोज रहे हैं, एकदम लालटेन जला कर खोज रहे हैं कि भाई तो मिले। राजद क्यों चुना आपने? उसमें तो कई तरह की बातें होती है, भूरा बाल साफ करो जैसे नारे दिए जाते हैं, उसमें इस तरह की बातें होती है। अच्छा ये बताइए कि आप कभी सुने हैं, एक भी रिकॉर्डिंग सुनाइए कि आदरणीय लालू जी ये बात बोले हैं, चाहे तेजस्वी जी बोले हैं, भूरा बाल, काला बाल, पीला बाल, कभी सुने हैं?
ये तो सुनने में भी चीप लगता है। बूढ़ा वाला, अरे बूढ़ा काला क्या कर रहे हैं भाई, विकास की बात कीजिए, विजनरी बनिए। कभी नहीं बोले हैं, ये सब नैरेटिव सेट किया गया है ये कुछ लोगों के द्वारा, ताकि सवर्णों को राजद से अलग किया जाए। ऐसा कुछ नहीं है। जितना जितना दुर्दशा सवर्णों का इस राज में हुआ वो कभी नहीं हुआ था। लालू जी तो कभी बोले ही नहीं है, हम तो पूरा रिकॉर्डिंग सुने, तब आप सुने हैं क्या उनके वॉइस में, बताइए। उनके द्वारा नहीं, उनके पार्टी के एक नेता हैं, उनके द्वारा ये बात कही गई। पार्टी के नेता तो इतनी बड़ी पार्टी है, हजार नेता है, छुटभैया नेता बहुत हैं, जनाधारहीन नेता बहुत हैं। अब भीड़ में, लाख के भीड़ में आप लोग दो आदमी को लगा के घुसा दीजिएगा, आप ये ले करके चले जाइएगा माइक, बोलिए। जिसका कोई जनाधार ना किसी को कोई जानता है, वो तो प्लानिंग करके बुलवाया जाता है। ये सब यही लोग करवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। फिर उसको हाईलाइट भी करवाते हैं। आरजेडी में ऐसा आपने क्या देखा, जो आप आरजेडी में भाजपा भी देखिए, जा सकते थे? हाँ मैं जा सकता था, लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी। आरजेडी क्या है ना कि भाजपा में बिहार में कोई सॉलिड नेतृत्व ही नहीं है। आप बताइए, भाजपा के एक नेता जो एकदम बहुत ही जनाधार वाले आदमी हो, एक का भी नाम बता दीजिए। जदयू में थे, नीतीश जी थे, वो तो थे, लेकिन अब भाजपा यहाँ पे जनाधार है तेजस्वी जी का। जहाँ जाते हैं हजारों हजार का भीड़ उमड़ पड़ता है। जब सरकार में थे तो रोजगार देने का काम किया, विजनरी हैं, अच्छा बात कर रहे हैं, काम करने को इच्छुक हैं, बिहार से लगाव है, बिहार की युवा इनके साथ है। एक बदलाव होगा, नया समीकरण होगा बिहार में, तो इसलिए मैं गया यहाँ पे। मैं अपना भविष्य भी, मुझे सम्मान मिला राजद में, इसलिए मैं गया। राजद के बारे में कहा जाता है कि भूमिहार ही विरोधी है, भूमिहार से विरोध करता है राजद। देखिए, ये सब नैरेटिव सेट किया गया है, कोई भूमिहार विरोधी नहीं है। और भूमिहार किसी पार्टी का गुलाम नहीं है। हमको किसी पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि आप इस पार्टी में हैं तभी आप राष्ट्रवादी हैं, चाहे राष्ट्रवादी सोच रखते हैं तभी आपके पास हिंदुत्व की वो गारंटी मिलेगी, भाजपा में है तो, चाहे एनडीए में, ऐसा कुछ नहीं है। अब जिस दल में यहाँ सम्मान मिला, समाज के मैक्सिमम लोगों को इस बार प्रतिनिधित्व दिया जाए। पिछले बार एमएलसी चुनाव में 5 भूमिहार को टिकट दिया गया राजद द्वारा, किसी दल द्वारा नहीं दिया गया था, किसी न भाजपा न जदयू। 5 में से 3 जीत के आए, तो कैसे भूमिहार विरोधी हैं? राज्यसभा एमपी भूमिहार को, एडी सिंह को बनाया गया, कैसे भूमिहार विरोधी हैं? बताइए किस एंगल से कह रहे हैं आप? पुराना परसेप्शन ये सब क्रिएट करते हैं। आप जब सटते हैं राजद में तो मंगल राज हो जाता है, और जब हटते हैं तो चिल्लाने लगते हैं जंगल राज हो जाएगा। अरे वो एरा अलग था ना, उस वक्त मोबाइल था ना, टेलीफोन था ना, फेसबुक था ना, ट्विटर था। आज से 30 साल पहले तो कहीं भी क्राइम कुछ हुआ तो पहुंच ही नहीं पाता था, अलग बात है। अब तो क्राइम होता है थाना के पहले सोशल मीडिया में आ जाता है। वो समय कभी आने वाला ही नहीं है जो पहले कभी समय हुआ करता था। ये सब अफवाह फैलाने का काम कराया जा रहा है, और एनडीए द्वारा। जो जहां है अपने समाज के लोग मजबूती से रहें, कोई इशू नहीं है उसमें। और हम आरजेडी में हैं, और जितना बन पड़ेगा हम अपने समाज को भी समझाएंगे कि भाई कोई दल अछूता नहीं है। ये सब कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, नैरेटिव सेट किया गया है। आप एग्जाम्पल दीजिए, भूरा बाल काला बाल का कभी वर्ड कोई यूज किया हो हमारे नेता, राष्ट्रीय जनता दल के कोई वरीय नेता ने किया हो तो फिर एक बात हो। कभी तेजस्वी जी, और ऐसे तो छुट भैया नेता सब तो हर दल में कुछ कुछ बोलते हैं, ये तो मीडिया मैनेजमेंट की बात होती है उसको हाईलाइट करना। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अच्छे से इसको मुद्दे को देखा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, कहीं कोई नहीं बोला है हमारे नेता जी। आप जो बात कर रहे हैं श्री बाबू की, भारत रत्न देने की, क्या इस पार्टी में रहते हुए भी ये तमाम बातें चलेगी? 100% चलेगी। यही नहीं चलेगी, किसानों के साथ जो अन्याय किया गया है, 9 साल से गैरमजरूआ खास जमीन का रसीद काटना बंद कर दिया गया है। इंटेंशनली इसलिए काटा गया है कि इन लोगों को लगता है कि मैक्सिमम किसान जो हैं सवर्ण जाति के हैं, इसलिए काटा गया है। सरकार में लगातार विधानसभा में क्वेश्चन उठाता रहा, टोपोलैंड का, गैरमजरूआ खास जमीन का, बकास जमीन का, ध्यान आकर्षण के माध्यम से, गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से। लेकिन क्यों किया गया? ये जान के इंटेंशनली किया गया, इन लोगों का जमीन छीनने का प्लान किया जा रहा है सरकार द्वारा। ये सब मुद्दा है। प्रपोजल जाएगा, हमारी सरकार आएगी, आप देख लेंगे, महागठबंधन की सरकार आएगी तो श्री बाबू को भारत रत्न मिले, इसका प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजा जाएगा अविलंब। एक सवाल ये भी है कि कई भूमिहार समाज के लोगों ने जो ज़मीनें दान में दी है, कई जगहों पर ज़मीन को कब्ज़ा भी कर लिया गया है। क्या इन तमाम चीज़ों पर भी आपका ध्यान जाएगा? एकदम जाएगा। देखिए क्या है कि अभी आप देखिए कि सरकार में महारानी जानकी कुंवर हैं, बेतिया की थी महारानी थी, वो मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन को
अपना दे के गए थे। इनफैक्ट 15,000 एकड़ जमीन सरकार को दी हुई है। पहले वहाँ पे हॉस्पिटल था, उसका नाम था महारानी जानकी कुंवर सदर अस्पताल। जब उसी जमीन पे मेडिकल कॉलेज बना तो उनका नाम को विलुप्त कर दिया गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दे दिया। तो क्या उद्देश्य है सरकार का? मैं लिखित दिया, हेल्थ मिनिस्टर को दिया, उसके बाद भी अगर इसे मतलब, और आप कहते हैं कि भूमिहार के पक्ष का है ये और आरजेडी नहीं है। एनडीए के सरकार में महारानी जानकी कुंवर का नाम को विलुप्त किया गया। क्यों भाई? इतना जो दानवीर थी, इतना काम की समाज के लिए, उनको भी आप हटा दे रहे हैं। उद्देश्य तो सरकार का अच्छा नहीं है। और जो लोग हमारे समाज के हैं यहाँ पे, बस अपना मलाई खाने में लगे हुए हैं, मुंह में ठेपी लगा करके बैठे हुए हैं, कुछ बोलना ही नहीं है समाज के। मैं बोलता था कभी समाज का बात तो उनको आग लगता था, अरे मत बोलिए। भाई हम अपने समाज की बात करते, इसका ये मतलब नहीं मैं किसी समाज का बुराई करता हूँ। और मैं किसी का, मैं अपने दल में भी था तो मैं लालू जी और तेजस्वी जी का बुराई करके राजनीति कभी नहीं किया हूँ। और आज मैं राजद में भी हूँ तो मैं नीतीश जी के बारे में कभी आप नहीं सुनेंगे मैं बुराई के। मेरा वो फितरत में ही नहीं है कि जिसके साथ है छोड़ दिए तो फिर गाली गलौज करना शुरू करें। वो गार्जियन है हमारे, वो रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लुटेरे बैठे हुए हैं, भ्रष्टाचारी लोग, उनके बारे में तो बोलूंगा ही मैं। वक्त आने पे मैं, जब जरूरत पड़ेगा तो मैं देखूंगा उधर से कुछ रिप्लाई आता है तो फिर मैं उजागर भी करूंगा, एक एक बात उजागर करूंगा। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ थे विधायक डॉक्टर संजीव कुमार। आपने सुना, आरजेडी में ये चले गए हैं, तमाम बातों को इन्होंने बताया है। जरूरत पड़ेगा तो जब उधर से रिप्लाई आएगा तो ये पोल पट्टी भी खोलेंगे। लेकिन फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि बिहार विधानसभा के चुनाव में नतीजे क्या सामने आते हैं। भूमिहार समाज की बात हो रही है, प्रतिनिधित्व की बात हो रही है आरजेडी की तरफ से, यह भी देखना दिलचस्प होगा। गणेश फाउंडेशन के साथ, नमस्कार।